हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स साइकिल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल खनिजों, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन एवं हार्मोन्स का एक दिशीय प्रवाह किसके माध्यम से होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर, मिनरल्स, सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स अकर्स थ्रू। ये ऑप्शन दिया है में जाइलम, फ्लोएम, रूट, वैस्कुलर टिश्यूज। देखिए वैस्कुलर टिश्यूज में दोनों आ जाते हैं, जाइलम भी एंड दोनों फ्लोएम। क्लियर? अब ये बोल रहा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इन सब का एक दिशीय प्रवाह। ठीक है, तो हम इसमें देखिए जैसे मान लो ये प्लांट है, क्लियर, और ये रूट्स है, और यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा जाइलम, जो वैस्कुलर टिश्यू है जाइलम क्या करेगा, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, और ये क्या करता है जाइलम इस प्लांट्स या जो रूट है इससे जो भी वाटर मिनरल्स है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ यूनिडायरेक्शनल में प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सप्लाई करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं फ्लोएम की, जैसे ये लीफ है तो लीफ में फ्लोएम जाइलम होता है। फ्लोएम क्या काम करता है, जो भी फूड मटेरियल बनता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ करेगा? जितने भी प्लांट्स के पार्ट है, चाहे वो अपर साइड में हो चाहे वो लोअर साइड में हो, यानी ये दोनों तरफ द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल में करता है। तो जाइलम तो कौन सा करेगा, यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम दोनों में करता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या है, जाइलम, फ्लोएम, जड़ या संवहनी उत्तक। तो फिर हमारा ऑप्शन इसमें होगा ए, जाइलम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कोशिका के आकार संकुचन में कमी हो जाए जब उसे शर्करा के विलयन में रखा जाता है तो वो विलयन कैसा है? इफ अ सेल इज रिड्यूस्ड इन साइज, यानी वो श्रिंक हो जाएगी, व्हेन प्लेसिंग इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर द सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक यानी अति परासरी, हाइपोटोनिक अल्प परासरी, सम परासरी आइसोटोनिक, या नन ऑफ दीज। तो देखिए बेटा, जैसे इस एग्जांपल से अगर समझे, ये जो लाइन कह रहा है, अगर हम ग्रेप्स अंगूर लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक जो भी बीकर ले लो या किसी भी बर्तन के अंदर शक्कर का घोल भर दिया, शुगर सॉल्यूशन, उसमें अंगूर डाल देते हैं। थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं, अंगूर पिचक जाते हैं, है ना। तो इसका रीजन क्या है, यानी कि ग्रेप्स में से सारा सॉल्यूशन कहाँ आ गया, शुगर की तरफ चला गया। क्लियर? तो शुगर सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन एक तो ये समझना है हमें हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कब होता है। देखो सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, अगर मैं बात करती हूं विलयन की, तो विलयन किससे मिलके बनते हैं, सॉल्यूट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलेय। क्लियर? और एक बनता है सॉल्वेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलायक। विलायक इसमें कौन होता है, वाटर, और वाटर के अंदर जो भी हम मिला रहे हैं वो कौन हो जाएगा, सॉल्यूट। तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी विलय कौन हो गया, शुगर हो गया। अब अगर इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है, यानी शुगर सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा कैसा होगा, कंसेंट्रेट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसको हम क्या कह देंगे, डाइल्यूट। क्लियर? क्या कहेंगे इसको हम, डाइल्यूट। अब शुगर सॉल्यूशन की तरफ अंगूर से पानी निकल के बाहर चलक गया, यानी अंगूर पिचक गया, तो वो सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कैसा होता है, हाइपरटोनिक। कैसा होगा, हाइपरटोनिक यानी कंसेंट्रेटेड। तो हाइपरटोनिक अगर सॉल्यूशन के अंदर हम एक सेल को रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है। क्लियर? और इसका उल्टा मैं बोल दूं, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल को रखें तो वो क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी। वो कैसी हो जाती है, टर्जिट हो जाती है, स्फीत हो जाती है, या हम कह सकते हैं वो फूल जाती है। क्लियर? तो बेटा हमारा इसमें ऑप्शन क्या निकलेगा, आंसर ए, हाइपरटोनिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जब परिवहन प्रोटीन एक साथ दो अणुओं को एक ही दिशा में झिल्ली के पार ले जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? When transport protein simultaneously move two molecules across a membrane in the same direction, the process is called. तो देख इसको हम समझते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेड, जैसे मान लो प्लांट की हम बात कर रहे हैं और ये इसकी दोनों मेम्ब्रेन है और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है। अब इस मॉलिक्यूल्स को हमको यहाँ से यहाँ ले जाना है, ये खुद नहीं जाते हैं, इनको लेने के लिए कुछ आएगी, गाड़ी आएगी, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होती है। अब अगर मान लो
ये प्रोटीन जो है वो केवल एक ही कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है, एक डायरेक्शन में ले जा रहा है, केवल एक को। क्लियर? तो ऐसे हम जो ट्रांसपोर्ट है इसको हम क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। क्लियर? फिर इसी तरीके से अब ये एक मॉलिक्यूल को इधर ले जा रहा है और अगर मान लो ये दोनों मॉलिक्यूल को इस मेम्ब्रेन से इस मेम्ब्रेन तक साथ में लेके जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट। ठीक है, सिम मतलब साथ में, याद करो, यूनि का मतलब सिंगल होता है तो वो एक को लेके जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये ट्रांसपोर्टेड एक को तो यहाँ लेके जा रहा है और एक को वापस इधर लेके आ रहा है, आपस में दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपोड। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? एंटीपोड। तो इसको याद करना इजी है। एंटी मतलब ऑपोजिट, सिम मतलब सिम्बायोसिस साथ साथ में, यूनि का मतलब है केवल एक और एक ही, यूनि डायरेक्शनल। क्लियर? और यहाँ पे सिम मतलब दो, यूनि डायरेक्शनल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शनल। क्लियर? तो चलिए हमारे क्वेश्चन देखते हैं। When transport protein simultaneously move two molecules across membrane in the same direction, then answer will be symport. Clear? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य कुंचन किसके कारण होता है? प्लाज्मोलाइसिस। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, अंगूर वाला, ग्रेप्स वाला बताया, वो पानी बाहर निकल रहा है, यानी उसका सारा जो भी वाटर कंटेंट है वो बाहर आ चुका है, इसे वो हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस देखो बेटा, हम बात करते हैं एक बार ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? वाटर का, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब मैंने यहाँ कंसंट्रेशन की बात की है। कंसंट्रेशन मतलब अगर सॉल्यूशन में मान लो शुगर ज्यादा है तो वो हाई कंसंट्रेशन का है, अगर सॉल्यूशन में शुगर कम है वो लोअर कंसंट्रेशन का है। वाटर कहाँ जाएगा? लोअर से, यानी कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है तो वाटर वहां से कहाँ जाएगा? हायर की तरफ जाएगा। अभी मैंने बात की थी, जैसे मान लो ये हमने बीकर लिया, इसके अंदर ये क्या है? शुगर सॉल्यूशन। क्लियर? और शुगर सॉल्यूशन के हमने अंदर कौन से क्या डाल दिए थे? ग्रेप्स डाल दिए। थोड़े टाइम बाद हमने क्या देखा? ये ग्रेप्स क्या हो गए थे? सिकुड़ गए। ठीक है, सिकुड़ गए। कारण क्या हुआ? ये वाटर कंटेंट कहाँ आ गया? बाहर। तो यानी कि लो कंसंट्रेशन तो किसके अंदर हुआ? ग्रेप्स के अंदर कोई सॉल्यूट नहीं है, कहाँ जा रहा है इसका वाटर? कहाँ जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन, बाहर आ गया। किस मेम्ब्रेन के थ्रू आया बेटा? ये आया है ये वाली मेम्ब्रेन झिल्ली को, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सेलेक्टिवली परमेएबल। और ऑस्मोसिस क्या कहता है? वाटर का लोअर कंसेंट टू हायर कंसंट्रेशन बाय सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। क्लियर? यही डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अब इसमें अगर बाहर आ रहा है, वाटर बाहर आ गया, ठीक है, तो इसको एग्जिट, यानी हम क्या बोलेंगे? एक्सोस्मोसिस। और अगर वाटर अंदर चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोऑस्मोसिस, यानी अंतः परासरण। तो यहाँ पे हम कह रहे पिचकना, यानी कुंचित होना, श्रिंक होना। किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे? एक्सोऑस्मोसिस, यानी इसमें से वाटर बाहर आ गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसमें डी होगा, बहिःपरासरण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। एक पादप अंग जिसमें भोजन की उच्च सांद्रता होती है वो किस रूप में काम करता है? अ प्लांट ऑर्गेन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ फूड विल सर्व एज स्रोत यानी सोर्स, सिंक, संचरण उत्तक यानी कंडक्टिव टिश्यू, या प्लाज्मोडेस्मेटा। देखिए इसमें हम बात करते हैं अगर प्लांट की, तो दो चीज आती है, एक तो होता है सोर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्रोत, और एक चीज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंक। क्लियर? या इसको बोलते हैं कुंड। अब देखिए सोर्स का मतलब क्या आता है? सोर्स का मतलब है जहां पर फूड मटेरियल क्या होगा? फूड मटेरियल बनेगा, है ना, यानी जिसपे कार्बन जो कंटेंट जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, वहां पे बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, प्लांट में ऐसा नहीं है कि सोर्स एक है तो वो एक ही, वो चेंज नहीं हो सकता। सोर्स सिंक में भी बदल सकता है, सिंक सोर्स में भी बदल सकता है। और सिंक का मतलब क्या है? जहां पे फूड मटेरियल क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, यानी फूड का स्टोरेज भी हो रहा है
और उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, यानी उसका उपयोग भी हो रहा है। जैसे अगर हम अर्ली वो मॉर्निंग में या जो न्यू प्लांट होते हैं जैसे देखते हैं, तो उसमें रूट के अंदर हमको शुगर क्वांटिटी ज़्यादा दिखेगी, तो जो उस समय वो शुगर कौन हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और शुगर ये रूट से कहाँ पर जा रहा है, यानी रूट सोर्स हो गया। अब ये रूट से कहाँ जा रहा है, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ, तो वो उसको कलेक्ट करके यूटिलाइज कर रहे, तो वो कौन हो गया, सिंक। फिर हम अगर बात करें मैच्योर्ड प्लांट में जो डेवलप है, जैसे लीफ है, लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस, तो वो कौन हो जाएगा, सोर्स। और यहाँ से ये फूड मटेरियल जब प्लांट के जितने भी वेरियस पार्ट है वहाँ सप्लाई होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सिंक, और वहाँ पे उसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पादप अंग जिसमें भोजन की कंसेंट्रेशन हाई है ना, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे सोर्स। क्लियर, आंसर हमारा क्या होगा इसमें, ए, सोर्स। और सिंक कहाँ होगा, जहाँ पे स्टोरेज होगा, यूटिलाइजेशन होगा। कंडक्टिंग टिश्यूज कौन कौन से, जैसे हमने बात की थी, जाइलम फ्लोएम जो ले जाने का काम करते हैं एक चीज को दूसरी जगह, जाइलम करता है, वाटर को फ्लोएम करेगा, फूड मटेरियल्स है। और प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा बेटा क्या होता है, जैसे ये एक प्लांट सेल, ये दूसरी प्लांट सेल, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो मॉलिक्यूल्स बीच में से जाएंगे, तो उसके लिए बीच में एक गेट बना होता है ना, इस गेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन ये आता है, प्लाज्मोडेस्माटा से किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट में। और अगर मैं एनिमल सेल्स में बात करूं, तो यहाँ पे उस मेम्ब्रेन से यहाँ तक ले जाने के लिए होता है गैप जंक्शन। एनिमल में क्या होगा, गैप जंक्शन, प्लांट में होता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा बात कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन फूड की, देन आंसर विल बी ए, सोर्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स। टर्गर का मतलब होता है उसको फूलीवी रखना, स्फीत बनाए रखना, अंतःपरासरण, एंडोस्मोसिस से। उसके लिए जो हम बात करते हैं एलिमेंट, वो होता है इसमें पोटेशियम। क्या होगा इसमें बेटा, पोटेशियम, देन आंसर विल बी ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिए गए विलयन में और विलय मिलाने से क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स इन गिवन सॉल्यूशन। देखिए अभी अपन ने बात की थी, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर। क्लियर, अब अगर मान लो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है, तो अपनी पावर ये दिखाएगा, वाटर है ना, ये अपनी वाटर अपनी पावर दिखाएगा, तो यानी इस पावर को हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसको, वाटर पोटेंशियल, यानी कि जल विभव। क्लियर, और जल विभव यानी कि अपनी पावर दिखा रहा है, अपनी एनर्जी दिखा रहा है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्लियर, तो जब इसके अंदर सॉल्यूट नहीं होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। अब मान लो सॉल्यूट मिलाती जाओ, इस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं, यानी शुगर है या सॉल्ट है, तो हम उस सॉल्यूट को मिलाए जा रहे हैं, तो देखते हैं हम इसकी पावर क्या हो जाती है, कम। सिंपल सी चीज है, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, मेक इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो, जीरो नहीं होगा, नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल एट ऑल, या रेज इट्स वाटर पोटेंशियल। तो अभी हमने क्या देखा, इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, जल विभव कम हो जाएगा, तो आंसर इसका होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पादप कार्य की वैज्ञानिकों द्वारा ग्रिडलिंग प्रयोग पादप उत्तक की पहचान के लिए किया गया। ग्रिडलिंग experiment was performed by plant physiologists to identify the plant tissue through which। देखिए ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ये एक मेथड होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, जो फ्लोएम होती है प्लांट में से, जो बाहर का जो पार्ट है ना फ्लोएम, उसको हटा देते हैं। और यहाँ पे फ्लोएम के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, रिंग ऑफ बार्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, छाल की वलय। अब हमें पता है बेटा फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट करना, है ना, क्या काम होता है, खाद्य पदार्थों को परिवहन करना, उसको स्थानांतरित करना। अब जब हमने रिंग ऑफ बार्क यानी इसको क्या बोला, फ्लोएम को हटा देंगे, क्लियर,
किस प्रोसेस से हटा देंगे हम, ग्रिडलिंग से। तो इसके हटाने के बाद देखा कि अफेक्ट क्या पड़ा, फूड का अफेक्ट पड़ा कि इसके थ्रू नहीं हो रहा था। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज देख रहा है कि ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट से हमने किस चीज का ट्रांसपोर्ट देखा है, फ्लोएम का देखा है, और फ्लोएम टिश्यू काम क्या करते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन का करते हैं। तो हमारा ऑप्शन देखें, फूड इज ट्रांसपोर्टेड फॉर बोथ वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन, परासरण दर्शाया जाता है या जल का अभिगमन। तो देखिए बेटा, हमने इसमें फ्लोएम की बात की, इसको हटा दिया, तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड की बात कर रही है हमने। वाटर तो किससे करता है, जाइलम से। क्लियर। ऑस्मोसिस की यहाँ बात नहीं हो रही है। क्लियर। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा, फूड टिश्यू के लिए बात हो रही है, तो ऑप्शन होगा ए, खाद्य का अभिगमन होता है या फूड इज ट्रांसपोर्टेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूंदों के रूप में जल का हास घास की पत्तियों की शिराओं के निकट विशिष्ट मुख से होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि घास की जो पत्तियां होती है उस पे सुबह हम देखते हैं बूंदे जम जाती है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, loss of water as droplets from the special openings of veins near the tip of grass bladder is। देखिए जो घास होती है, ग्रास, उसकी जो हम कह सकते हैं इसमें एक स्टोमेटा होता है, या मैं कह सकती हूँ इसमें एक स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स होती है, यानी एक गेट होता है जिसके थ्रू वाटर इसमें से बाहर निकलता है और हमें वो बूंदों के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखता है। ठीक है। स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स को हम इसमें कहते हैं हाइडेथोड्स। क्या कहते हैं इसको, हाइडेथोड्स या जल रंध्र। इस हाइडेथोड्स के थ्रू क्या होता है, घास में से पानी ड्रॉप्स के फॉर्म में बाहर आता है, ये उसका गेट होता है जहाँ से पानी बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को ड्रॉपलेट के फॉर्म में, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, बिंदु स्रावन या गट्टेशन। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, गट्टेशन या बिंदु स्रावन। ठीक है। और ऑस्मोसिस अभी बेटा हम पढ़ के आए थे, वाटर का लोअर टू हायर कंसंट्रेशन बाय सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, इसमें देखो जैसे लकड़ी की अगर अपन बात करते हैं, इसको रखे पानी में फूल जाती है, कौन सा प्रोसेस हुआ, एम्बिशन, यानी वो क्या होती है, इसमें जो सॉलिड चीज होती है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, दैट इज कॉल्ड एम्बिशन। और ट्रांसपिरेशन हम पढ़ते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में से वाटर का क्या होना, लॉस होना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन के फॉर्म में, वाष्पीकरण के रूप में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है। हमारा आंसर इसमें से कौन सा निकलेगा, गट्टेशन, यानी कि बिंदु स्राव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है हमें। तब सबसे पहले हमारा आ रहा है कोहेशन, सहसंजन। देखो बेटा, को का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का साथ निभाना, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो किसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ पे वाटर की, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पास पास बैठे, उसको हम क्या कहेंगे, कोहेशन, यानी सहसंजन। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका मतलब ये रहा, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल्स, जल के अणुओं के बीच में अन्योन्य आकर्षण। ठीक है। उसे हम कौन सा कहते हैं, फोर्स, कोहेशन या सहसंजन। नेक्स्ट रहता है आसंजन। आसंजन का देखो, सहसंजन में तो किसका आ रहा है, आकर्षण, फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन किसका हो रहा है, दोनों लिक्विड फॉर्म में, दोनों वाटर है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडहेसन की, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे पानी के अंदर मैं गिलास में पानी रखती हूँ, तो एक तो गिलास की दीवार का फोर्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल, एक सॉलिड और एक ठोस की बात कर रहे हैं, या सॉरी लिक्विड की, इन दोनों के बीच में जो हम बात कर रहे हैं फोर्स की, अट्रैक्शन की, वो कौन सा होता है, एडहेसन या आसंजन। यानी मैं कह सकती हूँ अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सरफेस, ध्रुवीय पृष्ठ की ओर आकर्षण। क्लियर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेटा क्या होता है कि जब लिक्विड फेज के अंदर द्रव में, लिक्विड में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और ठोस के बीच में, सॉलिड में लगता है उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं घर्षण, फ्रिक्शन कहते हैं। और लिक्विड के बीच में जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, यानी मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और लास्ट अभी हम गट्टेशन पढ़ के आए थे, जिसमें वाटर का ड्रॉपलेट के फॉर्म में लॉस होता है, एंड दैट इज वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। क्लियर। द्रव अवस्था में जल की हानि। तो अगर हमारा ऑप्शन देखे, ए का कौन सा निकल रहा है, सेकेंड, और इसके बाद में बी का हमारा कौन सा निकलेगा, इसमें एडेशन का अपन ने पढ़ा ये वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ। पृष्ठ तनाव का कौन सा पढ़ा है हमने, फर्स्ट, और इसका कौन सा हो जाएगा, तो 2 4 1 3, ये हमारा ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहा है,
फर्स्ट में, ठीक है, ए बी सी डी। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही कौन सा हो जाएगा, एक, फर्स्ट वाला। तो देखिए बेटा, ये प्लांट फिजियोलॉजी के पूरा टॉपिक कवर्ड नहीं हुआ है, ये मैंने पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें से एक पार्ट आज हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में इसकी प्लांट फिजियोलॉजी का अगला ही फेज आपके आएगा। जब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।